नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंशमान। दोस्तों, हम आपको बता दें, कोरोना से मरने वाले युवक की ऑडियो वीडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो वीडियो और मैसेज वायरल होने से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने लगाया एक स्वस्थ युवक की हत्या का आरोप। मुख्यमंत्री से की गई मामले की शिकायत। मुख्यमंत्री ने दिए सीएमओ को जांच के आदेश। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लगा युवक को मारने का आरोप। 35 साल के युवक के 2 मासूम बच्चे हैं और एक पत्नी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी आवाज से आपको लगा ऐसा कोई दिक्कत होगी? सीधा करो, दिखाओ। भैड़ी थाना क्षेत्र के मलहपुरा का यह मामला है। भैड़ी के मलहपुर निवासी मृतक सुरेश के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बरसात में भीग गया था, जिस वजह से उसे सर्दी जुकाम हो गया था। वो बाइक से 70 किलोमीटर दूर बरेली के राजेंद्र नगर स्थित गंगासील हॉस्पिटल में खुद बाइक चलाकर आया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भर्ती किया और फिर कोरोना टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद सुरेश को श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां पर उसे सही इलाज नहीं दिया गया। सुरेश ने खुद ऑडियो वीडियो मैसेज करके घर वालों को बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे मार देंगे। उसे ना तो कुछ खाने को दिया जा रहा है और ना ही कुछ पीने को, बल्कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, जिससे उसकी 28 जुलाई को मौत हो गई और 19 जुलाई को उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों को तो डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई। परिजनों का आरोप है कि सुरेश को डॉक्टरों ने मारा है। मुझसे बहुत झंझला रहा है, मैं पानी मांग रहा हूँ तो नाराज हो गया और मुझे मारने की बात कर रहे हैं। ये मैसेज भेजा था उसने। फिर भी हमने उसको समझा दिया, हमें बेटा तुम नाराज मत हो। फिर लगभग 10 बजे उसने वीडियो कॉल करी। उसमें कह रहा है, ये डॉक्टर कह रहा है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम मार देंगे। समझे? तब भी मैंने उसको समझा दिया। फिर लगभग 1 बजे के लगभग फ़ोन आया मेरे पास, तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाया तो डॉक्टर बुरी तरह से उसको मार रहे हैं और बांध रहे हैं। उसके लिए लड़का चीख रहा बुरी तरह से, हाथ जोड़ रहा, खुशामद कर रहा, बहुत प्रार्थना कर रहा है लड़कों की, अपने कसम खा रहा है कि मुझे प्लीज, मेरी गलती होगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर लोग निर्ममता से उसको बुरी तरह से मार पीट रहे हैं, बांध रहे हैं, उसके लिए छोड़ नहीं रहे। कौन सा अस्पताल है? ये राम मूर्ति अस्पताल की मामला है, भोजीपुरा का। इसके बाद 1 बजे के बाद फिर हमारा 10 तारीख से उससे संपर्क टूट गया, कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं बार बार अस्पताल के चक्कर मारता रहा। मैंने बार बार ये प्रयास करा कि मेरे बात करा दो लड़के से, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं कराई। अस्पताल में हमें घुसने भी नहीं दिया। गार्ड लोग रोकते थे कि भाई तुम कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ में हो, इसलिए तुम्हें अस्पताल में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसी प्रकार से हम अस्पताल में चोरी छुपे घुस जाते थे तो हमको धिक्कार मार कर वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार प्रयास करा, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली। 17 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि उसको एक इंजेक्शन लगेगा, पैसे जमा करो। तो हमने 8,000 रुपये हमसे जमा कराए गए। पता नहीं इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया, लेकिन मरीज़ की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। हमने जब गार्ड से पूछा क्या पोजीशन, तो वो बोले ठीक है तुम चिंता मत करो। हम उसी में शांति कर लेते थे। लेकिन 18 तारीख को लगभग रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि सुरेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। समझे? इस तरीक़ा से, इतनी निर्ममता से मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी गई है, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। आपके बेटे को बॉडी दी गई थी, डेड बॉडी फिर उन्होंने मोर्चरी में पहुंचा दी। फिर सुबह हमने बॉडी लाने के लिए कहा तो बोले नहीं, बॉडी हम नहीं देंगे, हमारे लिए आदेश नहीं है। बॉडी लेकर के सीधी सिटी शमशान भूमि बरेली पहुंचे। वहां पर उन्होंने सारा क्रियाक्रम स्वयं किया। हम लोग साथ में चले गए थे, दूर से देखते रहे थे। तो बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने आग लगाने का अधिकार हमें दिया। बाकी सारा काम उन्होंने किया। हमसे 8,500 रुपये लगभग वहाँ पर लिए गए। कुछ लकड़ियों के ईंधन वगैरह के लिए गए और बाकी क्या कहते हैं जल्लादों ने वहाँ पर लिए थे हमसे पैसे। शक्ल दिखाई गई आपको? कुछ भी नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया। उन्होंने सब लकड़ी और ईंधन में सब उसको बंद कर दिया, तो हमने केवल आगे लगा दी थी, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। चेहरा नहीं दिखाया गया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया गया। हमारे लिए समझो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो इस तरह से साहब हमें अनुमान ये भी है कि उसकी किडनी निकाली गई होंगी, क्योंकि क्षेत्र में चर्चा बहुत चल रही है। सुरेश की मौत के बाद उसका परिवार बिखर गया है।
उसकी पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी उर्मिला का आरोप है कि उसके पति को मारा गया है। नाम आपका? उर्मिला देवी। आपके पति का क्या नाम था? सुरेश कुमार। कैसे हुई घटना आप बताएं थोड़ा। जानबूझ के मारा गया है मेरे पति को। वो चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर चीख रहे हैं, बच्चों की कसमें खा रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनको जानबूझ के मारा गया है, जहर के इंजेक्शन दे के मारा गया है। कौन सा अस्पताल है? श्री राम मूर्ति स्मारक। मुझे न्याय चाहिए। उन्हें क्या क्या दवा दी गई, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। योगी जी से चाहिए क्या क्या दिया गया, उन्हें क्या खाने को दिया गया, पूरी डिटेल चाहिए। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद मेरे पति का ना मुझे चेहरा दिखाया गया, ना मेरे परिवार वालों को किसी को चेहरा कुछ नहीं दिखाया गया। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये अस्पताल पे ताला लगना चाहिए, बंद कराना है मुझे ये अस्पताल। किस समय आपके पति की तबीयत खराब हुई थी? 6 तारीख में तबीयत खराब हुई थी, 8 तारीख को एडमिट कराया गया था। कितने दिन बाद मौत हो गई थी? 12 दिन बाद। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल का, एक 5.5 साल का। कितना टाइम हो गया वक्त शादी को आपकी? शादी को 7 साल 1 महीना हुआ। आपके पति पेशे से डॉक्टर थे? जी। कहाँ डॉक्टरी करते थे? सितारगंज। उत्तराखंड में? जी। आपको क्या चाहिए? सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से इंसाफ चाहिए मेरे। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम नीतीश कुमार से शिकायत की है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल को जांच की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा पुरुष की मौत हो गई है। इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और इस पर अभी आज ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए जांच कराई जाएगी और ये देखा जाएगा यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 32 साल का युवक है, बताया जाता है अपने आप बाइक से आया, सब कुछ हुआ, उसका टेस्ट हुआ, फिर उसमें तमाम उसके ऑडियो मैसेजेस और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। सुरेश नाम है और 32 ईयर्स की उसकी एज है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, किंतु इसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोटोकॉल सारे पालन किए गए या नहीं किए गए, किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या नहीं बरती गई, और सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी विस्तृत जांच करा के और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मामला सर सुभाष नगर का भी है, जिसमें नवनीत शैलर जी से भी शिकायत की थी, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का, वहाँ भी लापरवाही की बात आई थी। सर ने उसकी जांच दी थी प्रशासनिक अधिकारी को, उन्होंने जांच की है और उस जांच में जो भी उन्होंने संस्तुति करी होगी वो कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इस तरीके की बदनामी है, आप लोगों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज हैं और वहाँ पर सुविधाएं बहुत अधिक हैं, तो निश्चित रूप से जो गंभीर रोगी हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही भेजा जा रहा है और आशा तो यही है कि निश्चित रूप से वो पूरा ढंग से उसका उपचार करते होंगे। प्रोटोकॉल के विषय में भी बार बार बताया गया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से भी विशेषज्ञ आए थे, उनसे भी प्रशिक्षण दिलवाया गया, उन्होंने निरीक्षण भी किया है। हमारे भी नोडल अधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के तीनों मेडिकल कॉलेज में एक एक नोडल अधिकारी तैनात हैं। तो प्रयास तो पूरा ये है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। इसके बावजूद यदि शिकायतें मिलती हैं तो उनका संज्ञान लिया जाता है। दूरभाष पर भी जो शिकायत मिलती है उसका संज्ञान लेके उस शिकायत को दूर करने का भी पूरा प्रयास किया जाता है और यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो उसकी निश्चित रूप से जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मरना जारी है, लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को एक सख्त कदम उठाने की, जिससे वह लोगों का भरोसा जीत सके। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें।